चुका हूँ लगभग, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ जो है आगे तक पूरा जंगल है, जंगलों के बीच में मैं होकर आ रहा हूँ अभी। और यहाँ इन लोग से पूछा तो बताया कि सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसी जगह से ये बच्चे लोग जो है स्कूल से आ रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ, आगे जाता हूँ क्या होता है। और इधर देख सकते हैं किस तरह से, एक बार पीछे से फ्रंट कैमरा से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलो, वेलकम टू फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ उधर खूंटी तरफ सर्वदा चर्च की ओर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। पता नहीं क्या कहता है, बस यह हवा की कृपा हमारे साथ बनी रहे। और आप लोग प्रार्थना कर दीजिएगा कि मेरा जो है वीडियो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का वीडियो बनी रहे और बनते जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज थोड़ा सा बड़ा चर्च और जो बहुत पुराना चर्च है वहीं पर जाने का मैं आज प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मेरी पत्नी जो दिख रही है आज ये नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाल बच्चों को बच्चे लोग स्कूल से लाना पड़ता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण जो है मैं ही सिर्फ जा रहा हूँ। तो मैं देखिए मैं आज जा रहा हूँ अकेला, और क्या होता है वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर ना भी बनेगा तो मैं आप लोगों को वहाँ का जो चर्च है उसको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि क्यों नहीं बना, किस लिए नहीं बना, सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। और वहाँ जाने के बाद फादर से बात करना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद फादर से बात करना पड़ेगा। हैं तो बनाएगा, और नहीं देते हैं तो बाहर से आप लोग को दिखा देंगे गैस चर्च किस टाइप का है। और दूर भी है, और दूर जाने के बाद उम्मीद रहता है कि गिरजा बनने का, मतलब फादर लोग इजाज़त दे। दूर है बहुत, रांची से खूंटी, और वहीं खूंटी से भी ढेर आगे जाना पड़ेगा। और हम तो नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, और बच्चे लोग को लेने के लिए जाना पड़ेगा। और मैं चली जाऊंगी तो बच्चे लोग को फिर लाएगा कौन, कि छोटी वाली को हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो फिर लौटना मुश्किल है, क्योंकि 2-3-4 बज जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से हम लोग बिना देर के चलेंगे, क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और जल्दी आना भी है बना के। वीडियो और जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जो है हमारा वीडियो जो भी बनेगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर हमारा गाड़ी जो है ख़राब हो चुका है और बारिश भी यहाँ खूब ज़ोर से आ रही है। और यहाँ पर हम रुके हुए अभी, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए इधर पानी किस तरह से आ रहा है। सामने मेरा गाड़ी है जो इसका चेन कवर है वो ख़राब हो चुका है, अभी इसको मैं बनवा रहा हूँ। और इतना ज़ोर से पानी आ रहा है क्या कहे। ये मुरहू मैं पहुँच चुका हूँ, मुरहू एरिया में हूँ। देख सकते हैं बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है, ज़बरदस्त बारिश है। मैं पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी जंगल में पहुँच चुका हूँ, मुरहू से बाएं साइड घुसते हुए। और पूरा आधा तो मैं दिखाया नहीं क्योंकि मैं आज अकेला हूँ और मेरी पत्नी आज मेरे साथ नहीं है। और आप देख सकते हैं इस तरह से रास्ता है, ये सर्वदा चर्च आने का रास्ता। पूरा चारों तरफ जो है जंगल पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। किस तरह से देखिए किस तरह से यहाँ का लोकेशन है। मैं चारों तरफ से घुमा रहा हूँ। बच्चे जो हैं ये देखिए, अरे छुआ बने बच्चे जो हैं यहाँ इसी सर्वदा चर्च में स्कूल है कि वहीं से शायद आ रहे हैं। इनसे पूछता हूँ, अरे सर्वदा स्कूल से तुम लोग आ रहे हैं ना? जी। वहाँ चर्च है, बहुत पुराना चर्च है ना? जी। अच्छा, देखिए कौन कौन क्लास से पढ़ता है? 4 में 3 में। तो देखिए बच्चा लोग है हमारे साथ में, और मैं पहुँच चुका हूँ लगभग, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ जो है आगे तक पूरा जंगल है, जंगलों के बीच में मैं होकर आ रहा हूँ अभी। और यहाँ इन लोग से पूछा तो बताया कि सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसी जगह से ये बच्चे लोग जो है स्कूल से आ रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ, आगे जाता हूँ क्या होता है। और इधर देख सकते हैं किस तरह से, एक बार पीछे से फ्रंट कैमरा से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये रोड है, आने जाने वाला रास्ता है, यहाँ तक पहुँचने का ये मार्ग है। और आप देख ही सकते हैं जंगल, और यहाँ का व्यू को देखिए किस तरह से चारों तरफ से घनघोर जंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हुआ रास्ता, और बच्चे लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं ये बच्चे लोग हैं। मैं मेरी गाड़ी देखिए मैं यहाँ खड़ा किया हूँ यहाँ पर, और बारिश अभी इतना ज़ोर से हुई कि काफ़ी देर हो गया है। और एक राहगीर देखिए मेरे पीछे आ रहे, इन्हीं से मैंने पूछा था किधर जाना है, इन्होंने ही बताया था। देखिए पहुँच चुके हैं मेरे पीछे में। और देखिए
साइकिल से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से पैदल ही आ रहे हैं क्या बाबा? हाँ बाबा। साइकिल से आ रहे हैं? हाँ साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा, यही शख्स जो है, इन्हीं से मैंने पूछा कि सरवादा चर्च किधर से जाना होगा, इन्होंने ही बताया था और मैं पहुंच चुका हूं लगभग। और ये काफ़ी दूर से पैदल आ रहे हैं ना, पैदल साइकिल में कुछ खराबी हो गई? अच्छा, मैं पहुंच गया हूँ ना। हाँ। अच्छा दोस्तों, तो ये देखिए, मैं अकेला हूँ इसलिए पूरा रास्ता मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। मैं पहुंचता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वहाँ का लोकेशन किस तरह से है। और बहुत पुराना चर्च है बोला जाता है, देखता हूं किस तरह का है। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर और आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे ये रहा चर्च, यहाँ सामने है। और ये रहा रोड, इधर से मैं आया हूँ। ये रोड आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रोड है। और अब मैं चलता हूँ आप लोगों को दिखाते हुए किस तरह से चर्च है। और ये गेट है और काफ़ी पुराना चर्च कहा जाता है और इसका सुंदरता काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं चलता हूँ और आप लोगों को बारीकी से दिखाता हूँ यहाँ का चर्च किस तरह से है। ये है खूंटी जिला के मुरहू थाना अंतर्गत, फिर वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और काफ़ी पुराना चर्च माना जाता है इसको झारखंड में, और लगभग अंग्रेज समय से भी पहले का है। और जिसने इसकी नींव रखी थी, जिसने इसको बनवाया था, उनका शायद यहाँ पर मूर्ति है, उनका मूर्ति बनाया गया है फादर का। और यहाँ पर हम पढ़ने का भी कोशिश करेंगे। और इधर में जो है, ये आप देख सकते हैं इधर में ये पुराना चर्च रहा होगा कभी, इधर में भी ये। और इधर में देखिए यहाँ की सुंदरता किस तरह से है, बहुत ही बेहद खूबसूरत चर्च है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, फादर जॉन बैप्टिस्ट हफमैन येसु, देश जर्मनी, गांव बेलेंडर्फ, जन्म 21 जून 1857, मृत्यु 18 नवंबर 1928। फादर हफमैन के 3 महान सपने, एक कैथोलिक आदिवासी जनता के बीच सहयोग की भावना जागृत कर उनमें बचत करने का भाव भरना, दूसरा उनको ऋण मुहैया कराना, तीसरा आर्थिक दृष्टि से उनको आत्मनिर्भर बनाना। फादर हफमैन के 3 महान कार्य है। पहला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, दूसरा छोटा नागपुर कैथोलिक मिशन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1909, 3 मुंडारी विश्वकोश 1928। मतलब ये जो है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, उस हिसाब से जो है ये फादर यहाँ पर अंग्रेज समय से पहले जर्मनी देश से आए हुए थे और इन्होंने इसी चर्च की नींव रखी और चर्च को इन्होंने ही बनवाया है शायद। और ये चर्च की खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत ही बेहतरीन और सुंदरता। हमने इसका नाम सुना था तो हमने सोचा कि एक बार आप लोगों को जो है इस चर्च को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा। और मैं काफ़ी दूर से आया हुआ हूं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये चर्च है और यहाँ की खूबसूरती और इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही बेहतरीन। अब हम आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से है ये चर्च की खूबसूरती। बहुत ही सुंदर और उम्दा नज़र आ रहा है ये चर्च, बहुत ही पुराना और काफ़ी सुंदर। और ये जंगलों के बीच में है, अगर आप आओगे तो यहाँ पहुँचना भी मुश्किल लगता है मुझे। मैं तो जैसे तैसे लोगों से पूछकर मैंने जो है इस चर्च के पास अभी पहुँचा हूँ और आप लोगों को मैं थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। ये रहा बाहर का इलाका और बाहर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन। देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से है। ये पीछे साइड की आगे साइड का है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये इधर में गेट है और इसकी सुंदरता मैं दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से है, डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन और उम्दा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, किस तरह से इसकी डिज़ाइन की गई है आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर। और अभी बरसात हो चुकी है जिसके कारण जो है दोस्तों मुझे इसको शूट करने में दिक्कत हो रहा है। अकेला हूँ, मेरी पत्नी आज नहीं आई, जिसके कारण जो है आप लोगों को मैं
थोड़ा सा पूरा रास्ता का नहीं दिखाया किस तरह से जंगल है। देखिए कितना मस्त, एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। अभी तक हमने इस तरह का चर्च झारखंड के अंदर में कभी नहीं देखा। पुराना और बेहतरीन डिजाइन इसकी कलाकृति में है। अब चलते हैं उधर से, साइड से दिखाते हैं आप लोगों को और किस तरह से है यह चर्च, उसकी खूबसूरती को हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इधर बगल में देखिए इधर किस तरह से है, इधर भी दरवाज़ा है डिजाइन से, देख सकते हैं। इधर से भी कुछ डिजाइन इस तरह से है, काफ़ी सुंदर और बेहतरीन है। काफ़ी ऊंचाई है इसका, जो सुवाला है काफ़ी ऊंचाई है, हम उसके नीचे में खड़े हैं और इसका शूट जो है बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना रहा हूं। और देख सकते हैं इधर इसकी डिज़ाइन किस तरह से बनी हुई है कि इसके बारे में तारीफ़ करना मेरे बस की बात नहीं। कि कहने का मतलब ये है कितना सुंदर है और बहुत पुराना है, ये नया ज़माना का नहीं है, पुराने ज़माने का यह चर्च है। जो जर्मनी से एक फादर आए थे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। वहाँ देखिए इधर में इस तरह से डिजाइन है और इधर में पेड़ पौधा के चलते जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में। देखिए इधर में है इस तरह से कुछ डिज़ाइन जो है इसका, देखिए इस तरह से है। इधर पीछे में भी इसकी डिज़ाइन जो है बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगती है एकदम। आज तक हमने ज़िंदगी में इस तरह का डिज़ाइन का चर्च कभी देखा नहीं था हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में। और यहाँ का चर्च देखे तो मन ही खुश हो गया आज। और काफ़ी दूर से आया भी हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे इस तरह का चर्च आपने कभी देखा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस तरह का चर्च बहुत मुश्किल से मिलता है। विशेषकर हमारे झारखंड में इससे पुराना कोई चर्च अभी तक हमने देखा नहीं सुना है। अगर आपने सुना होगा कहीं तो ज़रूर हमें बताइएगा। और इधर से मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से है इसका डिज़ाइन। थोड़ा सा पेड़ पौधा रोपा गया उसके किनारे में, इसलिए जो है थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत हो रही है। और विशेषकर मैं अपने मोबाइल से मैं ये शूट कर रहा हूँ। और ये हुआ रास्ता किनारे जाने का। और पीछे से एक बार फिर दिखा देता आप लोगों को, ये रहा रास्ता और इसका डिजाइन देखिए कितना सुंदर, मन देख के खुश हो गया। और मुझे यहाँ से काफ़ी दूर भी जाना है, अभी इतना दूर जाना है कि हमको लगता है कि रात हो जाएगा हमको। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इतना दूर आया। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिएगा। और हमारे क्षेत्र गुमला साइड में भी मैं एक दिन जाऊंगा और आप लोगों के लिए इसी तरह का चर्च दिखाने का कोशिश करूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है ज़िंदगी में। मैं इतना बड़ा हो गया, जवान हो के बूढ़ा होने के कगार पर हूँ, फिर भी इतना सुंदर चर्च आज तक हमने देखा नहीं। तो इसका तारीफ़ मैं करूँगा ही। और चर्च का जो एरिया है यहाँ तक है, यहाँ तक है। और अंदर का हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक साइड ही दिखाया जा सकता है क्योंकि उधर में शायद जाने का रास्ता नहीं है।
यहाँ पर अभी पूरा जो है लिखा हुआ है ये पत्थर के शिलालेख में, और मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। शतवर्षीय जुबली लिखा हुआ है 1881 से लेके 1981। निष्कलंक गर्भमन मरिया कलसिया सर्वदा 1874। संत पिता पीयूष नावा तथा आर्चबिशप स्टेन की प्रासिस से फादर स्टोकमन द्वारा सर्वदा इलाके में यीशु का सुसमाचार सुनाना। यहाँ किस तरह से हुआ है, पहले की जो घटना है, मतलब कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाया गया उसके विषय में है। 1876 फादर फ्लोरेंस द्वारा बारूडीह में रहकर लोवा गढ़ा, जो ये थोड़ा सा ये जो पत्ता है, पत्ता को मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सरोरा और 1878 बुर्मा में देहात गिरजा शुरू करना। 1878 फादर डेको का बुर्मा में डेरा डालना, पल्ली की शुरुआत। इस तरह से वो उसको मैं बता रहा हूँ। 28/11/1881 फादर मोलिंडर का बुर्मा आना, और 28 तारीख दूसरा महीना 1881 बुर्मा में कैथोलिक स्कूल खोलना। और इधर में नीचे है 1/11/1881 आर्च बिशप पॉल गुथुलस के आदेश और भाइयों के सहयोग से बुर्मा केंद्र को सर्वदा लाना। और 8/12/1881 मरिया संगत शुरू करना। 21/12/1981 जुबली दिन में आर्च बिशप पीयूष रांची, बिशप रोड्रिक्स जमशेदपुर, बिशप सुपे हजारीबाग, बिशप लेस्फोर दुमका, बिशप फिलिप अंबिकापुर, बिशप फ्रांसिस रायगढ़, बिशप अल्फोंस राउरकेला से यादगारी पत्थर गाड़ी आशीष यीशु समाज के द्वारा ये बनाया गया है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। और मुझे जो है थोड़ा सा यहाँ कष्ट हो रहा है, क्योंकि इधर काफ़ी और भी लिखी हुई पत्थरों पर है, लेकिन थोड़ा सा ये फूल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो मैं आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ शुरुआत हुआ था। कि हमारे रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखोगे तो पूरा जंगल ही नज़र आता था। उस समय के लोग कैसे यहाँ आकर यहाँ लोगों को यीशु मसीह से जोड़ा और उनके सुसमाचार को फैलाया। उस समय काफ़ी ज़्यादा जंगल होगी और इस तरह से रास्ता भी नहीं होगा। तो पहले जो फादर आए यहाँ पर जर्मनी से, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी शायद। और देखिए यहाँ की उनकी बनाई हुई चर्च अभी भी जस के तस खड़ा है, और एक भी जो है इसका कोई चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो हम इधर आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाते हैं और थोड़ा सा अंदर का नज़ारा भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। फादर से इसके लिए मुझे पूछना होगा। तो फादर इधर में है, ये रहा रास्ता, इधर से जाने का रास्ता है। इधर अंदर किस तरह से है, हाँ इधर से जाना होगा। इधर में फादर लोग रहता है शायद। तो इधर है, इस तरह से है रास्ता घुसने का। थोड़ा सा मैं देखता हूँ किधर से है। यहाँ पूछना पड़ेगा फादरों से। इधर तो रास्ता नहीं है, मैं रास्ता भूल गया। फादर से पूछना होगा, क्योंकि मैं भी अंदर हूँ दोस्तों। इधर का डिज़ाइन देखिए किस तरह से, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। और देखिए इस तरह से है, किधर से पूछना जाना है। मैं पूछता हूँ फादर से।
तो दोस्तों मैं अभी अंदर घुस चुका हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था यहाँ मैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ का पहले डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये रहा इसकी खूबसूरती और इसका डिज़ाइन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया था, ऑन कैमरा नहीं किया था। तो देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने दिखाया बाहर से वैसे ही अंदर का भी मैं दिखाऊंगा। इसकी डिज़ाइन और इसकी कलाकृति किस तरह से की गई है। और सबसे पुराना चर्च और ऐतिहासिक चर्च भी इसको माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले ही ये चर्च की यहाँ पर न्यू जर्मनी के फादर ने रखा था। मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, फिर भी मैं एक बार लास्ट में आप लोगों को वहाँ जो लिखी हुई है उन सभी चीज़ों को पढ़कर उनका नाम मैं बताऊंगा। इस तरह से कुछ है। तो मैं थोड़ा आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। और इधर में देख सकते हैं ये हमारे छोटा नागपुर झारखंडी मांदर है, ये नागेड़ा है, ये तबला है। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जब मिस्सा होता है तो यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है भजन के लिए, मांदर, नगेड़ा और तबला। और यहाँ का डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन और बड़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऊपर से इसका डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो पीछे का ये पोर्शन मैं दिखाना चाहता आप लोगों को। देखिए किस तरह से है, देखिए चारों तरफ से मैं दिखाऊंगा पूरा। और ये मेन गेट शायद इधर से है, जिधर से वो जो मूर्ति है फादर का इधर से है। और आज इतवार नहीं है इसलिए बंद है। और हमने फादरों से इजाज़त लिया कि हमें ज़रा यहाँ का जो ऐतिहासिक चर्च है जो काफ़ी पुराना है, इसको अपने दर्शकों को दिखाना है आप लोगों को। तो हमने इजाज़त मांगा और यहाँ का जो दृश्य है उसको दिखाने का हमने प्रयास किया आप लोगों के लिए। और देखिए इधर से मैं सामने की ओर जा रहा हूँ तो किस तरह से दिख रहा है, बेहद सुंदर। क्या कभी आपने इस तरह का नज़ारा और इतने पुराने चर्च जो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है देखा है आपने? वाकई में यहाँ का नज़ारा और यहाँ की खूबसूरती जो है अपनी ओर लोगों को खींच लाती है। ये रहा बीदी। मैं बीदी का हिस्सा सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर यह मिस्सा होता है जब फादर लोग संडे को यहाँ आते हैं, मिस्सा प्रार्थना कराते हैं। और ऊपर में देख सकते हैं डिज़ाइन जो है काफ़ी बेहतरीन। और देख सकते हैं माता मरियम पीछे, और ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था उसका चित्रण किया गया है। और मैं किनारे भाग का मैं दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है इधर में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक कि इस यहाँ का चर्च किस तरह से है। अब मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा। और ये जो तस्वीर दिख रही है ये क्रूस रास्ता है। आपको कहीं भी आप जब जाओगे रोमन कैथोलिक चर्च में तो इस तरह से क्रूस रास्ता हमेशा हर जगह हर चर्च में रोमन कैथोलिक में मिलेगी। जो बाहर के कलीसिया के लोग हैं शायद नहीं जानते तो मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे कि दूसरे कलीसिया के लोग हो तो नहीं जानते हैं, रोमन कैथोलिक में क्रूस रास्ता किया जाता है। और ये चित्रण किया गया है कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह दुख झेले, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर जो है बताने का एक जरिया है। और ये तस्वीर जो इधर में दिख रही है ऊपर का बहुत ही उम्दा डिज़ाइन किया गया है अंदर से भी। और अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन। और यहाँ पर लोगों के लिए बैठने के लिए है, ये बेंच लगा हुआ है संडे के दिन के लिए। और मैं तो देखा यहाँ पहली बार इस तरह का चर्च, और आज जो है मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया। आप लोग अगर अच्छा लगे यह वीडियो और यहाँ की दृश्य तो ज़रूर हमें बताइएगा। और मैं इसका तस्वीर भी लूँगा आज बढ़िया से, जो हमेशा यादगारी रहेगी हमारे लिए। और बार बार मौका हमें भी नहीं मिलेगा
यहाँ आने के लिए। तो यहाँ का वीडियो, यहाँ का नज़ारा किस तरह से लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की डिज़ाइन को आप देख सकते हैं किस तरह से है। और यहाँ से देखिए ये चित्र है जो प्रभु यीशु मसीह किस तरह से दुख झेले, कैसे कलवारी पहाड़ पर उनको ले जाया गया और कलवारी पहाड़ में जो है उनको क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इधर में देखिए एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ किनारे का डिज़ाइन को किस तरह से है। चारों तरफ हम दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हर जगह ऐसा डिज़ाइन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ और आप लोग भी देखिए हमारे साथ में। इधर का नज़ारा भी देखिए एक बार, किस तरह से कलाकृति इसका बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और अभी लाइट भी चल गया है। अब यहाँ जो है हम यहाँ से निकलेंगे। हमने अंदर का पूरा शूट कर लिया है और आप लोग से उम्मीद हमें ज़रूर है कि आप लोग को पसंद आएगी और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, हम अपने घर की ओर जाएंगे यहाँ से। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों अब हम आगे थोड़ा सा आप लोगों को सुनाएंगे। फादर जो था यहाँ पर सबसे पहले इसका जो नींव रखा था इस चर्च का। और ये देखिए चर्च, यहाँ पर देखिए मेरे बगल में चर्च है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों से हम विदा लेंगे यहीं पर, और इसका नाम भी थोड़ा बता देंगे क्योंकि तस्वीर मुझे लेना है इसका, इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ। चप्पल भी फिसल रहा है, बारिश अभी अभी हुआ है। तो हम पत्थर के पास अभी आ रहे हैं, इधर पीछे मुड़ के, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फादर जॉन बैप्टिस्ट हफमैन जो है इसका नींव रखा था सबसे पहले यहाँ पर आके 1808 लगभग ईस्वी में। जैसे मैंने बताया वहाँ पर आप लोगों को जन्म 21 जून 1857, मृत्यु 18 नवंबर 1928। फादर हफमैन के 3 महान सपने जो जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ाया और आप लोगों को सुनाया। 1909 1908 में क्रेडिट सोसाइटी भी बना, मुंडारी विश्वकोश जिस बैंक जो है यहाँ पर खुला था उन्हीं के द्वारा, यहाँ हमारे क्षेत्र ये छोटी क्षेत्र के लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है, रांची और काफ़ी दूर है और ये जंगल, अभी मैं अकेला जाऊंगा जंगल में, मेरी पत्नी भी आज नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय यीशु, जय मसीह की यीशु सहाय।